चलो फाइल सेव हो गई और मैन अपन ने क्या ले आया है, स्ट्रक्चर लेकर आ गया। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। यहाँ हेडिंग मतलब टाइटल में क्या देंगे अपन, जिस चीज़ से रिलेटेड हम क्या बना रहे हैं, वेब पेज, वैसे ही हम देंगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग करके या जैसे भी आप चाहते हो, ठीक है। और फिर से इसको ऐसे सेव करते जाओ। सेव नहीं करना, कंट्रोल एस कर दो, है ना, ये चीज़ तो आपको पता होगी। उसके बाद अपन यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो बॉडी के अंदर अपन क्या डालते हैं, एक हेडिंग, हेडिंग डालते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, फॉर्मेटिंग टैग, ठीक है, ताकि ऊपर हमारा जो है हेडिंग दिख जाए। उसके बाद क्या करेंगे अपन, फॉर्मेटिंग में सबसे पहले देखो हम लिख देते हैं, जैसे मान लो कंप्यूटर, कंप्यूटर को बोल्ड करना पड़ता है कि नहीं, तो उसके लिए हम लिख देते हैं सिर्फ बी। वहाँ सामने भी एमएस वर्ड में भी क्या आता है, बी आता है। इटैलिक के लिए क्या दिखाता है वहाँ पे, आई, ठीक है। ऐसे ही हम कंप्यूटर को, अच्छा इटैलिक को इटैलिक ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बोल्ड को बोल्ड लिखें, ताकि हमको पता भी चले जब रन हो रहा होता है तो वहाँ पे पता भी चलना चाहिए कि इटैलिक हुआ है। उसके बाद यहाँ बंद इटैलिक कर देंगे। अंडरलाइन के लिए क्या लिखा होता है, यू लिखा होता है, तो इसको भी अपन कर देते हैं अंडरलाइन। कुछ ऐसी चीज़ भी देखे होंगे जिसमें ये जो अंडरलाइन है बीच में से क्रॉस हो जाता है, क्रॉस होता है मतलब काट दिया जाता है ना, स्ट्राइक बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक। तो इसको सिंपल आप स्ट्राइक ही लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, स्ट्राइक लिख दो और स्ट्राइक को बंद कर दो। और क्या होता है बताओ जरा, कलर होता है ना, कलर अपन इसके बात करेंगे। इसके साथ ही आपने सुपर स्क्रिप्ट देखे होंगे, मतलब एच के ऊपर स्क्वायर लग जाता है या एच के नीचे 2 लिखा जाता है, लिखा था कि नहीं लिखा था, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो अपन सिंपल लिख देते क्या, 2O। अब किसको ऊपर करना है या किसको नीचे करना है, 2 को नीचे करेंगे इसमें, तो नीचे करेंगे, उसके आगे लिख दो सब, ठीक है। इसके आगे क्या लिख दो, सब, और यहाँ 2 के बाद लिख दो सबको क्लोज, जैसे मान लो अपन ने सबको क्लोज कर दिए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ बताओ, जैसे किसी चीज़ का स्क्वायर लगाना है, कोई भी चीज़, जैसे एच का ही स्क्वायर लगाना है हमको, तो एच को लगाना तो एच के ऊपर लिख, एच के सामने मतलब बाद में लिखेंगे SUP, और उसके बाद 2 के बाद क्या लिखोगे, SUP को क्लोज। तो जिसको करना है ऐसा मत करना कि एच के सामने ही सब लगा दिए, पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा या पूरा पूरा नीचे आ जाएगा। हमको जिसको काम करना है, जैसे मान लो हमको 2 के ऊपर काम करना, 2 के जस्ट पहले लगाएंगे, और 2 के बाद हमको काम क्लोज करना, तो क्या कर दिए, क्लोज भी कर दिए। अब इसको करो सिंपल क्या, सेव। सेव कहाँ है पता है आपको, डेस्कटॉप पे। मिनिमाइज करो और देखो ये फाइल बनी हुई है, यहाँ पे जाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, कुछ भी दिखा सकता है वहाँ पे, ये मत सोचने गूगल क्रोम में दिखाएगा। आपके में क्या दिखाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कौन सा ब्राउजर, कोई भी। चलो इसको अपन कर लेते हैं क्या, एक तरफ। एक तरफ करने के लिए क्या तरीका बताओ जरा। इसको अपन सिंपल ऐसे करते हैं और इधर ले जाकर ऐसे किनारे पे लगा दो, और सब लाइन को भी उठाकर ऐसे कर दो, और दोनों को जोड़ना है, जैसे करना तैसे चिपका दो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, देखो जरा। बी से क्या हुआ है, बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, स्ट्राइक का तो पूरा स्ट्राइक ही लिखना है। देखो अपन ने लिखे थे SUB, कहाँ लिखे थे, 2 के पहले और 2 के बाद में, है ना। तो वहाँ पे देखो 2 बस नीचे गया, ना कि पूरा गया। फिर H के बाद हमने SUP लिखे थे, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, और काम क्लोज करना था तो SUP को बंद कर दिए, ठीक है। अब हम कलर करना सीखेंगे। तो कलर करने के लिए एक टैग होता है जिसका नाम है फॉन्ट। क्या है, फॉन्ट। अब फॉन्ट बस लिखने से काम हो जाएगा क्या, नहीं। फॉन्ट मतलब हो जाता है कंप्लीट फॉन्ट, पर उसमें भी क्या काम करना है भाई, सिंपल सी बात है, इसमें आप कलर कर सकते हो। फॉन्ट एक मेन टैग है, पर उसके अंदर एट्रीब्यूट भी है। जैसे आप रहते हो, आपके अलग अलग क्वालिटी रहती कि नहीं, वैसे यहाँ पे फॉन्ट क्या है, एक पर्सन हो गया, उसकी क्वालिटी क्या हो गई, कलर। कलर क्या दे सकते हैं अपन, मान लो अपन दे देते हैं रेड, और उसके बाद क्या लिखना है भाई, कंप्यूटर लिखना है, कंप्यूटर रेड कलर, ऐसा कर देते ताकि हमको अच्छे से समझ में आए कि हमने रेड कलर लिखे। और यहाँ पे फॉन्ट तो बंद हो गया हमारा ऑलरेडी, नीचे फॉन्ट बंद है ना, ये देखो। अब कर दो सिंपल क्या, फाइल मेनू में जाकर सेव, और यहाँ जाकर रिफ्रेश करो, देखो जरा, मतलब रेड कलर में क्या आ गया है, फॉन्ट आ गया है। कलर के बदले में और क्या दे सकते हैं अपन, इसका साइज भी दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं। तो ऐसे अपन अलग से लेते हैं यहाँ पे, अभी उसके साथ खिचड़ी मत करो। फॉन्ट लिए और यहाँ पे अलग ले लो क्या, साइज। मतलब एक व्यक्ति के पास क्या है, कलर नाम की क्वालिटी है, और एक व्यक्ति के पास क्या है, साइज। इक्वल करके हम दे देते हैं। अब साइज बताओ कैसे देते हैं, 25 PT, पॉइंट अपन जैसे रहता है ना, किलोग्राम नापते हैं कि नहीं, तो वैसे यहाँ PT होता है या फिर पिक्सल होता है, ठीक है। तो अपन कर देते हैं यहाँ पे मान लो 30 PT, क्या कर देते 30 PT।
और ये अपन बंद कर दो और यहाँ पे लिख दो, कंप्यूटर ना लिखे अपन कर देते फ़ॉन्ट साइज़ 30 पीटी कर देते। ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 30 पीटी इस प्रकार से, और फ़ॉन्ट को क्या कर दो, क्लोज कर दो। सेव करे और यहाँ जाकर रिफ्रेश करो। देखो ज़रा, अब बताओ यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई है। क्या दिक्कत हुई बताओ कुछ? हाँ, ये साथ में नहीं आना था। अब क्यों नहीं आना था भाई? अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिंपल सी बात, इसके लिए हमको यहाँ लगाना पड़ता है, एक टैग आता है जिसका नाम है BR। BR मतलब हो जाता है ब्रेक। ठीक है, अब BR को आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, और नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हो। अब देखो उसकी जोड़ी नहीं आ रही, ध्यान से देखो, अकेला लिखा गया वो। जबकि HTML में नियम क्या है, कोई भी टैग अकेला नहीं आता है। आता क्या? नहीं आता। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे मान लो अपन ने लिखे हैं SUP, एक SUP बिना स्लैश के साथ आया है और दूसरा SUP किसके साथ आया है? स्लैश के साथ आया है। पर ये तो अकेला आ गया, इसके साथ खुद ही स्लैश ले लिया इन्हें, ले लिया कि नहीं? अब जो व्यक्ति खुद सक्षम है अपनी रक्षा करने के लिए, वो खुद डंडा लेके चल रहा है, मतलब स्लैश लेके चल रहा है। और जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उसमें क्या करा उनने? हाँ, तो इन्हें बोलते हैं जोड़े के साथ आते हैं, और ये अकेला आता है सिंगल, मतलब ये अपवाद है। अपवाद मतलब हम नियम क्या कहते हैं HTML में, कि हर एक टैग जोड़े के साथ आता है। देखो आ रहा है जोड़े के साथ, पर ये टैग कैसा आ रहा है? बिना जोड़े, सिंगल आ रहा है। ठीक है, तो सिंगल आ रहा है तो उसके साथ ही खुद है, अगर इसको नहीं भी लगाएंगे तो खुद अपने आप में बंद माना जाता है। ठीक है, बंद माना जाता मतलब क्लोजिंग टैग बोल देते हैं इसको, खुद को शुरू भी हो गया और उसको पता है कि मैं लाइन ब्रेक करूंगा और क्लोज हो जाऊंगा। पर इन सबको नहीं पता है कि फॉन्ट शुरू हुआ तो कहाँ खत्म होगा, पता है कि उनको नहीं, इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है। ध्यान रखना ये चीज़। चलो ब्रेक कर लिए, फॉन्ट साइज समझ गए। एक और चीज़ देखो, हम यहाँ पे मतलब जो है फॉन्ट भी दे सकते हैं। चलो एक हम जो है कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं। MS वर्ड तो हमारा काम नहीं कर रहा है। वर्ड पैड पढ़े आपने? वर्ड पैड मतलब MS वर्ड का छोटा भाई और नोट पैड का बड़ा भाई। ये देखो, ये दिख रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है सबको। अब यहाँ पे अपन जो है फॉन्ट बड़े कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अपन ने कंप्यूटर ही लिखे, ये लिखे अपन ने कंप्यूटर, और यहाँ इसको सेलेक्ट करके, ये चीज़ पता है कि नहीं? पता है, फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फेस बोलते हैं। ठीक है, फेस का मतलब चेहरा। जैसे हर एक इंसान को इंसान बोल सकते हैं, परंतु हर एक के चेहरे एक से है क्या? नहीं है ना, अलग है। तो ऐसे यहाँ देखो बहुत सारे चेहरे, यानी कि फेस है, फॉन्ट के फेस। तो यहाँ देखो आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। हम एक आध फॉन्ट को यहाँ पे देख लेते हैं जो हम अच्छा सा लुक दे सकें। चलो यहाँ पे हम देते हैं खंड नाम का फॉन्ट है, इसको अपन जो है, और यहाँ खंड के भी अलग अलग वैरायटी दी है। देखो जरा, खंड मीडियम है, खंड सेमी बोल्ड है ना। तो इसको कॉपी कर लो। क्या कर लो? इसको स्पेलिंग याद रहेगी तो ठीक है, नहीं तो कॉपी कर लो। और कॉपी करके कहाँ जाएंगे? हमारे HTML की कोडिंग में। और फिर से हम जो है एक फॉन्ट टैग फिर से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉन्ट टैग फिर से लगाएंगे। और फॉन्ट में हम ले लेते क्या? फेस। अभी बताया मैंने, मतलब 3 क्वालिटी हो गई फॉन्ट की। कितनी? कलर, साइज और फेस। इक्वल लगाए और डबल कोट के अंदर जो हमने कॉपी करके लाए थे वो पेस्ट कर दो। आपको अगर स्पेलिंग पता होगी तो लिख देना, ठीक है, और नहीं तो कॉपी पेस्ट कर दो, सबसे अच्छा तरीका। यहाँ सीधे हम लिख देते खंड फॉन्ट, ये हमने लिखे और फॉन्ट को क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। अब देखो जरा हमारा जो ब्राउज़र है कहाँ गया? ये रिफ्रेश करके देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो ध्यान से, इन सबसे अलग चेहरा दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अब इसी में हम चाहते हैं फेस के साथ में साइज भी बड़ा होकर दिखे, दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे एक से अधिक क्वालिटी भी, अब किसी व्यक्ति में एक से अधिक क्वालिटी हो सकती कि नहीं? हो सकती है ना भाई। यहीं पे स्पेस देखे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइज़, और साइज़ में डबल कोट लगा के हम दे देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ के दे देते हैं 25 pt। 25 इसलिए क्योंकि 30 में देखो बहुत बड़ा हो गया है, 25 में ठीक रहेगा। 20 भी कर सकते हैं आप। यहीं पे हम जो है कलर भी दे सकते हैं कि नहीं? जैसे साइज़ दिए वैसे ही हम क्या दे सकते हैं? कलर। और कलर को क्या दे दें? ग्रीन दे दो, ठीक, और सेव कर दो। देखो यहाँ ये सिंगल सिंगल आ रहे थे, अभी कैसा आया है? तीनों को एक साथ उनने ले लिया है, मतलब मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हो गया आप कौन? फॉन्ट, ठीक है। आप देखो जरा रिफ्रेश करके, यहाँ ध्यान से देखो, फॉन्ट फेस भी चेंज हो गया, फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया, और फॉन्ट का साइज भी चेंज हो गया। तो आप चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, एक से अधिक, देखो ये, या फिर आप चाहे तो ऐसे सिंगल सिंगल यूज़ कर सकते। सिंगल यूज़ करना क्या, इतना लिखो काम खत्म,
और नहीं तो स्पेस देकर दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, उसकी वैल्यू लिखो। इसको क्या बोलते हैं फेस को? प्रॉपर्टी या क्वालिटी है, जो भी है अपन उसकी भाषा में बोलेंगे प्रॉपर्टीज बोलेंगे, अपन ऐसे बोल सकते हैं क्वालिटी। प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमको लिखना पड़ता है वैल्यू, एरियल नहीं लिख सकते इसके अंतर्गत, टाइम्स न्यू रोमन या अलग अलग फॉन्ट हम ले सकते हैं। इसके अंतर्गत 25 की जगह 20 पीटी भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे आपका सेव करो, चेंज नहीं हुआ। चलो यहाँ पे हम कर देते हैं 10 पीटी। गुस्सा हो गया हो। एक काम करो, साइज हटा दो अभी। हाँ ठीक है, अब साइज को अपन लेकर आ जाते। ठीक कर लिया काम। वो कभी कभी गुस्सा हो जाता है, ध्यान रखना उस चीज़ को। अब अपन गुस्सा होते ही कि नहीं, कंप्यूटर है भाई, वो भी गुस्सा हो जाता है। फॉन्ट समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मेटिंग टैग हो गए। अब इसके बाद अपन एक और टैग देखते हैं जिसका नाम है IMG टैग। IMG मतलब इमेज लाना। देखो बैकग्राउंड में इमेज लाना बन गई थी, आपसे कर लिए थे ना भाई। अच्छे से नाम लिखना और बाकायदा आपको वहाँ एक्सटेंशन के साथ लिखना। हम यहाँ अब लाते हैं बीच में इमेज। बीच में इमेज का मतलब जो फॉन्ट लिखा हो उसके जस्ट नीचे एक इमेज आना चाहिए। तो यहाँ पे हम करते हैं IMG। अब जैसे फॉन्ट बस से काम नहीं चल पाता था, उसके लिए क्या लिखना पड़ता था? उसकी प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। ऐसे IMG का अपना खुद का एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है SRC। और यहाँ हमने वैल्यू दी एक नहीं, डबल कोट लगा के, तो इसके सामने खाली रखेंगे, वैल्यू देंगे। ठीक है, और इसको भी कर दो ऐसे क्लोज अभी फिलहाल में यहाँ पे। अब इसके लिए हमारे पास में इमेज होना चाहिए कि नहीं? कहाँ है हमारा प्रैक्टिस फोल्डर? ये दिख रहा है, यहाँ इमेज है क्या अभी? तो क्या करेंगे अपन? डाउनलोड में जाएंगे, अगर इमेज रखी होगी तो इमेज लेके आएंगे, नहीं रखी होगी तो डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे? चलो डाउनलोड करने से अच्छा है मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज को, डेस्कटॉप की इमेज को ही क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ये डेस्कटॉप की इमेज को क्रॉप कर लेते हैं। जैसे क्या लाना चाह रहे हैं अपन, ये ले आते। क्या है ये? हाँ कैंप लगाए ने, तंबू है। ठीक है, इसको अपन ने सेलेक्ट करे, पिक्चर बना लिए, कौन इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। इसको सीधे अपन ने क्या करे, सेव कहाँ करना, ध्यान रहे, प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में। अब इतना बड़ा नाम कॉल करने में कठिन होगा कि आसान होगा? कठिन होगा। तो अपन कर लेते हैं सीधे IMG कर लो, सिंपल। और एक्सटेंशन क्या है उसका? .jpg है ना। इसको कर दो सेव, इसको कर दो क्लोज, और हमारे नोटपैड में चले आओ और यहाँ पे सीधे क्या लिखना अपने को, IMG डॉट, बस इतना सा लिखना है। अब आप रन करके देखो, कहाँ पे? IMG में। अब भी देख लेते हैं। नहीं है ना, मतलब आ जाएगा ऐसे ही में। आ गई इमेज। अब इमेज छोटी आई कि बड़ी आई? ठीक ठाक आई है। क्या छोटी बड़ी नहीं कर सकते अपन? कर सकते। कैसे करोगे? यहीं है ऑप्शन, जबकि बैकग्राउंड में नहीं था। यहीं पे आप लिखोगे क्या, बिट, और इक्वल लगाओगे। बिट में आपकी मर्जी, 300 पिक्सल देना, पिक्सल में आता है। जैसे मान लो आप दे देते 250 पिक्सल, ये दे दिया अपन ने। और पिक्सल को लिखते हैं PX। क्या लिखते हैं? PX। ये अपन ने सेव करे और यहाँ जाकर करो क्या, रिफ्रेश। देखो छोटा हो गया। तो मतलब अब हाइट क्यों नहीं दिए? हाइट भी तो दे सकते थे। तो आपको एक ही चीज़ देना कोई भी। देखो हाइट विड्थ दोनों साथ में सेम हो रही है ना। मतलब यदि हम यहाँ हाइट भी देते हैं, सीधे हाइट बस दे दो, और आपको विड्थ नहीं देना है ऐसा मान लो, तो वो खुद ब खुद काम करेगा। यहाँ पे अपन ने हाइट दे दी क्या, चलो 400 पिक्सल दे देते। 400 पिक्सल में वो देखो ज़रा, देखो नीचे तक पहुँच जाएगा। ये देखो, ये विड्थ चेंज हुई कि नहीं? खुद ब खुद हो गई। तो आप ध्यान रखना, या तो विड्थ दे दो या तो हाइट दे दो। तो अपन सिंपल दे देते हैं। हाइट की स्पेलिंग थोड़ी सी कठिन है, HIGHT कुछ भी लग जाता उल्टा सीधा। इसकी स्पेलिंग तो कोई भी लिख लेगा। तो आप इसको क्या करो, मतलब जो है आप 300 पिक्सल के आसपास, जितना आपको लगता है उतना आप दे देना, ज़्यादा ही मत दे देना। आप ध्यान से देखो, वो फिर उसके साथ चिपक गया जाकर।
तो उसके लिए क्या करे थे अपन ने, BR, है ना। ये देखो ये BR को कहीं भी जहाँ लगाओगे वो वहाँ काम कर लेगा। ये BR लाए, सेव करे और यहाँ जाकर देखो, समझ गए। तो क्या क्या चीज़ देखें, देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये मेन टैग याद रखना है। फिर मेन टैग के बाद आप उसकी एट्रीब्यूट रहती है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी के अंदर आपकी मर्जी, IMG की जगह और कुछ ले आओ या बिट की जगह और कुछ दे दो, पर ये सेम टू सेम रहेगी कि नहीं, इनका नाम नहीं बदल सकते। इनका नाम बदल सकते, ये तो हमारी मर्जी है, वैल्यू है, ठीक है। जैसे मान लो पानी पीना एक प्रॉपर्टी है, आप पानी पीते हो, अब किसी कैपेसिटी 2 गिलास की है, कोई 1 घूंट पी के दिन भर गुजार देता है ना, फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है उसको, होता है कि नहीं। बरसात के दिन में तो कई कई पानी सूंघते तक नहीं होंगे, नहीं सूंघते ना, प्यासे नहीं लग रहे क्यों सूंघेंगे। गर्मी के दिन में मजबूरी में पी लेते हैं और फिर ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ऐसा होता है। तो सिंपल सी बात है, पानी पीना यानी बिट एक प्रॉपर्टी है और उसके अंदर वैल्यू आपकी मर्जी, 300 दे सकते हैं, 500 दे सकते हैं। ऐसे यहाँ पे SRC मतलब हो जाता है सोर्स। सोर्स मतलब क्या लाना चाह रहा है, ठीक है। और क्या लाना चाह रहा है आपकी मर्जी की नहीं, हमेशा IMG लाओगे क्या आप, आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसे यहाँ कलर प्रॉपर्टी है, ग्रीन की जगह रेड नहीं ला सकते, ला सकते हैं भाई, रेड की जगह येलो ला सकते हैं। चलो हम ले आते हैं ब्लू, और ब्लू ला के हम कर लेते हैं रिफ्रेश, देखो हो गया ब्लू। अब वो फॉन्ट को नीचे लाना है तो देखो कहाँ पे उसको एंटर करेंगे अपन, साइज़ के बाद यहाँ पे क्या करेंगे अपन, BR लगाएंगे, है ना। ये देखो समझ गए। तो अभी हमने क्या क्या चीज़ देखे बताओ जरा, फॉर्मेटिंग टैग, साथ में IMG टैग। एक और टैग बता दूँ, देखो हम वेब पेज बनाकर सेव तो कर रहा है, इस वेब पेज का नाम क्या है पता है आपको, फॉर्मेटिंग टैग। हम एक और वेब पेज बना सकते हैं, कोई दूसरा वेब पेज बना लेते हैं, इसको सेव कर दें। चलो इसको सेव कर दिए और न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल बना सबसे पहले क्या काम हमारा, सेव करना। सेव जैसे ही करें तो देखो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं क्या, एक काम करते हैं यहाँ पे लिंक नाम लिख देते हैं। क्या नाम लिख देते हैं, लिंक। हम हाइपर लिंक वाला काम करने वाले हैं, link.html। और HTML का जो वेब पेज है वो सेम टू सेम हम लेकर आ जाते हैं। ये हटाना तो हटाना, कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहने दो उसको, हमको दिक्कत थोड़ी करता हो। तो इसका नाम कर देते हैं अपन, लिंक को हाइपर लिंक भी नहीं बोल सकते। हाइपर लिंक मतलब जिससे क्लिक होकर कहीं जाता है, ठीक है। यहाँ अंदर आप लिखोगे H1 में लिख दो, वेलकम टू माय हाइपर लिंक, हाइपर लिंक की स्पेलिंग गलत, हाइपर लिंक पेज। इस प्रकार से अपन ने क्या करे, H1 को क्लोज कर दिए। अब किस पेज को जोड़ना है, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मुकेश को कि मिश्रा जी को बुलाओ, तो बुलाना किसको है, वो बुलाएगा कौन, मुकेश, ठीक है। तो बुलाने वाला हमारे पास में यही पेज है, लिंक। बुलाएगा किसको, कोई ना कोई दूसरा पेज होना चाहिए। अब बताओ मिश्रा जी को बुलाने के लिए मिश्रा जी का होना जरूरी था कि नहीं, कि चिल्लाते रहते बस, नहीं ना, होना चाहिए। ऐसे ही जो बुलाना चाह रहा है, बुलाने के लिए तो ए टैग लगता है, पर ए बस से काम नहीं चलता, पता होगा आपको। जैसे IMG बस से काम चलता था क्या, नहीं, ए बस से काम चलेगा क्या। ए एक टैग है जिसे एंकर टैग बोलते हैं, और इसके लिए लिखा जाता है HREF। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब एट्रीब्यूट। और इसके अंदर हमको बताना पड़ेगा क्या, कि भाई आप किसको बुलाना चाह रहे हैं। अब मिश्रा जी को बुलाना है तो क्या नाम से बुला रहे हैं, चिल्लाएंगे कैसे, चिल्ला रहे ना। ऐसे यहाँ पे उस पेज को बुलाना हमको, कौन सा, जो सेव है, क्या नाम से सेव है, वो फॉर्मेटिंग नाम से, है ना। पर फॉर्मेटिंग नाम से तो है, पर अपन फॉर्मेटिंग को और दूसरे नाम से बुला सकते हैं। अपने को पता नहीं भाई उसको किस नाम से बुला सकते हैं, तो अपन फॉर्मेट भी कर सकते हैं, या फिर उसको बोलेंगे भाई नेक्स्ट वेब पेज आ जाए, पर अंदर तो सही नाम देना पड़ेगा। जैसे आप किसी को भी कुछ भी नाम से बुला सकते, पर जो ID होती है, आधार कार्ड या जो भी, उसमें वही नाम रहना चाहिए नहीं जो एक्यूरेट है, कि कुछ भी बुला सकते, बुलाते समय कुछ भी बोल दो, परंतु ओरिजिनल नाम जो है जैसे मार्कशीट में रहता है वैसे यहाँ पे हम दे देंगे। देखो एंकर को बंद कर दिए, अभी दिए क्या एड्रेस हमने, इसको सेव कहाँ करें पता है, प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में। और formatting.html भी कहाँ सेव है, हाँ, तो सीधे नाम लिख दो formatting डॉट, कहीं और सेव मत करना। जब भी नेक्स्ट पर क्लिक किया जाएगा तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, formatting.html। अब ये कौन सा पेज रन हो रहा था, फॉर्मेटिंग वाला, अभी ये कौन सा है, हाइपरलिंक वाला, तो इसको रन कराना पड़ेगा ना। इसको रन कराने के लिए सिंपल यहीं से क्लिक कर ले, या तो उधर से ले आना आप, है ना। ये देखो अपन ने इसको
देखो यहाँ पे वेलकम टू माय हाइपरलिंक पेज आ गया है और उसके बाद नेक्स्ट भी आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट कैसा आया, थोड़ा अलग दिख रहा है चेहरा उसका, कैसा दिख रहा है? हाँ, जब भी हाइपरलिंक आता है ब्लू कलर अंडरलाइन के साथ आ जाता है, अंडरलाइन नहीं भी आता तो ब्लू कलर आ जाएगा। इसको बदल भी सकते, बाद में बदलेंगे। और साथ में देखो पॉइंटर अभी ऐसा है और वहाँ ले जाएंगे तो कैसा हो जा रहा है? हाँ, जब भी हैंड बन गया मतलब लिंक है। क्लिक करे, देखो आ गया। और यहीं से वापस करो, देखो उसी पेज में चले गए। देखो अब देखो थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? गूगल में हम ऐसे क्लिक करते तो कहीं और जाते, तो किससे जाते होंगे? एंकर टैग से, है ना। और एंकर टैग में जिस पेज का एड्रेस देंगे HREF के अंतर्गत, उसी पेज में ये पहुंचाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट के बदले में और कुछ भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई? गो कर दो, देखो। ठीक, एक और लिंक दे नीचे, ए टैग लगाओ। अब BR लगाओगे कि नहीं? BR नहीं लगाओगे साथ में शो होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ये हेड क्यों आ जाता साथ में? हमने लगाया ए टैग, है ना। ए टैग को इस प्रकार देखो खुद ब खुद आ गया और यहाँ लिख दो गो। गो का मतलब गूगल में जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ लिख दो www.google.com। ये चीज़ तो सबको पता होगी, नहीं पता? बिना गूगल की तो कोई हल नहीं है। देखो यहाँ भी गो आ गया, यहाँ थोड़ा नेक्स्ट कर दो। देखो यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो क्या आ रहा है? पेज। और यहाँ नेक्स्ट गो करेंगे तो क्या आएगा? गूगल। अब वो बोल रहा है कि दिक्कत है, मतलब इस नाम से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसको ढूंढने में। तो उसके पहले आपको लगाना पड़ता है क्या? HTTP। क्या लगाना पड़ता है? HTTPS और /। अब देखो जरा आता है कि नहीं, ये देखो। मतलब वो बोल रहा था कि इज्जत से बुलाओ। जैसे आपको कोई किसी को बोल देते हैं ये सुन रही है ना, तो वो क्या बोलता है? नहीं सुन रहा है, जरा सुनिए जी। तो मतलब क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहा है, हाँ बोलिए बोलिए क्या काम है। देखो तो मतलब ये जो क्या है, ये क्या है? आदरणीय शब्द है। आदरणीय मतलब नियम है। वो क्या है? बुलाने का नियम होता है कि नहीं? किसी को भी बोलते हैं अपन, जैसे कोई कार्यक्रम में बुलाते, कैसे बोलते हैं? कार्यक्रम में बुलाने के लिए क्या बोलते हैं? जरूर आइएगा सब परिवार, या जो भी है, इज्जत से बोलते हैं कि यार गन मसीन अलाक बोलते हो, आ जाना नहीं तो, ऐसा बोलते क्या? तो ये यहाँ से जो था डायरेक्ट, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आ जाते भाई, व्यक्ति व्यक्ति की बात है। पर गूगल ने क्या बोला? नहीं, हमको इज्जत से बुलाएंगे तभी आएंगे हम। ठीक है, तो सामने क्या लगा है? HTTPS। मैं शुरू दिन बता रहा था, तो आपको पता होगा इंटरनेट चलाने के लिए, किसी भी काम करने के लिए प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है ना, नियम। तो ऐसे गूगल के सामने भी क्या लगा है? प्रोटोकॉल, जो कहलाता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S का मतलब हो जाता है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब सुरक्षित। भाई अपना तिजोरी, मोबाइल, सब चीज़ सुरक्षित रखते कि नहीं? तो ऐसे गूगल भी अपना डाटा क्या रख रहा है? सुरक्षित प्रोटोकॉल के माध्यम से रख रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए। एंकर टैग मतलब क्या हो गया? किसी अदर वेब पेज को जोड़ना है या फिर गूगल कोई लिंक देना है। इसके अलावा भी आप कोई जो फाइल है, जैसे फाइल बनाते कि नहीं आप बताओ? फाइल बनाकर सेव तो करते होंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह कहीं पे भी करते कि नहीं करते? अब यहाँ तो कोई फाइल है नहीं, चलो हम एक फाइल बनाकर सेव कर लेते, इसी को बनाते। यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको ना बना के हम जो है पेंट ब्रश की फाइल बनाते। पेंट ब्रश सबको पता है क्या होता है? पेंट ब्रश, हाँ, बेसिक पेंटिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पेंट ब्रश का। सिंपल एक ठो स्टार बना दो समझने के लिए, है ना। यहाँ पर कलर भी कर दो, ये लो। ठीक है, और उसको कर दो क्या? सेव। और सेव करने के बाद हम कहाँ सेव करेंगे? कहाँ बना रहा है? वेब पेज, वेब। हाँ, ये चीज़ हर बार याद रखना है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या है देख लो, .png, है ना। डॉट लगाना नहीं भूलना है, आदरणीय शब्द। डॉट नहीं लगाओगे तो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ नाम लिख देते हैं क्या? पेंटिंग, पेंटिंग.png। ठीक है, और इसको कर दो सीधे सेव। और हम चले जाएंगे कहाँ पे? नोटपैड में, मतलब जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ गए और यहाँ हम फिर से इनका टैग लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या नाम से है और किस नाम से बुलाना चाहते हैं। हवा में ऐसा कुछ भी ऐसा कर देंगे? नहीं, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या? पेंटिंग ही दे दो। पेंटिंग को पेंटिंग नाम से बोला लो, कोई दिक्कत थोड़ी। जैसे अच्छा बड़ा नाम है, रमेश कुमार विश्वकर्मा, या जो भी अच्छा लंबा कर दो, है ना। तो इतना लंबा नहीं बुलाते तो अपन क्या बोलते? राम, जो भी शॉर्ट में बोल देते कि नहीं। तो पूरा नाम बुलाएंगे तो भी आएगा, शॉर्ट बुलाएंगे तो भी
वही आना चाहिए, क्योंकि लिंक उससे करे अपन ने। अब यहाँ अपन जाएंगे कहाँ पे, हमारा जो पेज है इसको रन कर लो सीधे ऐसे करके, क्या मतलब ज़्यादा लोड ले। ठीक है, यहाँ देखो पेंटिंग, इसको अलग कैसे करेंगे। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा अपने दिमाग में आप रखते जाना। एक और बताऊंगा अभी HR। देखो पेंटिंग आपका नीचे आ गया, जैसे हम पेंटिंग क्लिक करेंगे देखो क्या खुला। अब यहाँ खोलने की क्षमता नहीं रहती, डाउनलोड कर देता है। ऐसे ही तो आपकी वेब पेज में फाइल डाउनलोड होती है, खुल भी जाती है कुछ कुछ और कुछ डाउनलोड हो जाती, होती कि नहीं होती। तो ये है हाइपर लिंक। मतलब जब भी हमारे वेब पेज के अंतर्गत कोई लिंक देना हो तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, ए टैग। और लिंक कहाँ देते हैं, href के अंदर। और ए बाद में बंद होता है, उसके जस्ट पहले हमको टेक्स्ट लिखना होता है जिस नाम से देना है। हम इमेज के अंतर्गत भी लिंकिंग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऐसे ही देखो हमने और क्या काम करे हैं। फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत क्या काम करे अपन ने, बताओ जरा। फॉर्मेटिंग, साथ में अपन ने फॉन्ट से रिलेटेड काम करे और इमेज से रिलेटेड काम करे। ठीक है, इसको रन करा के देखें। देखो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बन जाएगा तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो अभी इमेज को हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, देखो कुछ हो रहा है क्या। जैसे ही देखो सिंपल सी बात है, कोई टेक्स्ट के सामने अगर हम लिंक दे देते हैं हाइपर लिंक, तो ऐसे ही पॉइंटर आने लगता है, मतलब हाथ का निशान। ठीक है, पर इमेज के आगे देंगे तो नहीं आएगा, आएगा। तो ऐसे इमेज के सामने क्या दे दो, पहले तो इसको एंटर करो, ऐसे एंटर करो और यहाँ पे ले लो ए टैग। ठीक है, ए टैग ले लो, href इक्वल लगा के सीधे अभी डबल कोट लगा के, और जस्ट नीचे जो इमेज है बंद कहाँ करोगे आप, इमेज के बाद। टेक्स्ट लिखते तो उसके बाद बंद करते थे कि नहीं, वैसे इमेज के बाद अभी क्या कर दो, बंद। यहाँ कुछ लिखेगा अभी ऐसे लगा दो ना, हैज़ लिख दो। ठीक है, अभी कुछ भी लिंक नहीं है। देखो फिर भी क्या बोल रहा है, देखो इधर ध्यान से देखो, इमेज में क्या आ गया है ना, क्लिक कर दो बोल रहा है। क्लिक करेंगे तो कुछ होगा क्या, क्यों, खाली है, हैज़ का मतलब खाली। अब हम बोल देते नहीं, उसको क्लिक करेंगे तो आना चाहिए क्या, https डबल डॉट मतलब कॉलन स्लैश, फिर क्या लिखोगे, www.google.com। ठीक है, और इसको कर दो डबल कोट से बंद। अब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या खुलना चाहिए, क्या खुलना चाहिए, सिर्फ क्या हुआ, देखो यहाँ इसको हटाकर देखो, यहाँ हम लिखते थे गो, पर अभी क्या लिख दिए हैं, जो इमेज है वो लिख दिए। तो ज़्यादा अंतर नहीं है कुछ, है ना। तो देखो आपसे अब इमेज में लिंकिंग करना भी बन गई, टेक्स्ट में लिंकिंग करना भी बन गई। ठीक है, साथ ही जो जो चीज़ मैंने बताया वो सारी चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे अभी। चलो इसको नोट कर लो ज़रा।